ये है हमारे फोर्थ चैप्टर का जो लाइट है आईसीएसई का। इसमें डी पार्ट है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके 5 न्यूमेरिकल मैंने पहले करवा दिए थे, 5 क्वेश्चंस, दीज आर नॉट न्यूमेरिकल्स। अब 6th कर रहे हैं। 6th वन क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड ए ग्लास स्लैब। ड्रॉ PA, PB, and PC incident on the glass air surface at an angle of 30 degree, 42 degree and 60 degree respectively. And in the A part है, in the diagram show the approximate direction of these rays as they emerge out of the slab. सबसे पहले जो पहले A को ही देखते हैं। एक ग्लास स्लैब है हमारे पास, उसको हमने लेना है। उसके अंदर हमने एक P पॉइंट लिया, उसमें हमने 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास A, B एंड C। इसमें हम ग्लास स्लैब से रे आएगी, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल। पहले हमने ड्रॉ करनी है PA, फिर PB। ये A है, दिस इज A, B एंड C। अब PA ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, दिस इज P। देन PB, देन PC। ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये है हमारा 42 डिग्री और ये है हमारा 60 डिग्री। ये वाला, ये एंगल ऐसे हमें दिए हुए हैं। इसका अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन बतानी है क्या है। देखिए, जो ग्लास और एयर का क्रिटिकल एंगल है इस मीडिया का, पेयर ऑफ मीडिया के लिए 42 है। अगर 42 है तो ये जो लाइन है वो अगर 42 से कम होगा तो इट विल पार्शली रिफ्लेक्ट लाइक दिस एंड पार्शली रिफ्रैक्ट। ये तो होगी इस केस में 30 वाले में। अब आएगा 42 में। 42 में ये क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल में रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एंगल 90 डिग्री। ये यहाँ तक बना देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब है 60, दिस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, देयरफॉर इसको सीधी बनाते हैं। रे थोड़ी सी टेढ़ी है, ये इसको दोबारा ही बना देते हैं। अब ये कितना है? ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री के केस में दिस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे ये हमें उसने पूछा था और ये हमने बना दी है। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये फिगर आई थिंक क्लियर हो गई होगी। देखो, पहला जो था एंगल 30 डिग्री था, 30 डिग्री है तो लेस देन क्रिटिकल है, तो ये रिफ्रैक्शन भी होगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी होगी। उसके बाद हमारा आ गया 42 में अगर इंसिडेंस 42 है दैट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, दिस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, देन देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द लाइट विल नॉट गो आउटसाइड द ग्लास स्लैब। अब आ गया हमारा बी पोर्शन। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ PB। PB में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? ये तो हमें चलो वैसे तो पता ही है
कि ये है हमारा 90 डिग्री है, लेकिन हमने उसको निकाल के देना है। वैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन ऐसी हैं जो इस लेवल पे आप नहीं कर पाओगे। तो फिर भी इसने दिया हुआ है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए जी 1.5 ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब ये है। तो हमें पता है ये साइन आई, साइन आर, ऊपर वाला एंगल लेंगे ये विद रिस्पेक्ट अपॉन साइन आई इक्वल्स टू हमारे पास होता है म्यू, लेकिन हमारे पास साइन आई नहीं है तो हमारे पास हम निकाल सकते हैं साइन आई मीन्स आई सी क्रिटिकल एंगल 1/म्यू। ये हम निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, आई सी की वैल्यू या तो सीधी दे रखी होगी या फिर ये 41.8 आया, ये 42 डिग्री होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये न्यूमेरिकल मुश्किल है, नहीं आएगा। चलो फिर भी हम कर लेते हैं अगर इन्होंने पूछा है। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, साइन आर अपॉन, क्योंकि देखो साइन जो स्नेल्स लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। अब ये आर इसलिए ले रहे हैं, रिफ्रैक्शन वाला एंगल ले रहे हैं ये वाला, तो अपॉन आई, ये है वही फॉर्मूला है साइन आई अपॉन आर, लेकिन ये आई हम रिफ्रैक्शन इसलिए ले रहे हैं, यहाँ लाइट इधर से जा रही है, इंसिडेंट है, और यही हमने हमारे पास दिया हुआ, हमने आर निकालना है। तो साइन आर इक्वल्स टू, ये हमारे पास 1.5 है, ये है साइन 42 की हमारे पास वैल्यू उन्होंने दी हुई है। उन्होंने हमें बोला है कि वो ले लो 2/3 इंटू 2/3, 15/10 इंटू 2/3, ये साइन आर की वैल्यू आ रही है, ये 3525, ये 1 आ गया। अब साइन आर इक्वल्स टू 1, साइन आर इक्वल्स टू साइन 90, therefore r equals to 90 डिग्री। दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये एक साइन साइन कैंसिल नहीं करना कभी भी, ये ऐसे ही आपने इसको स्टेप पूरा कर देना है। हमारे पास दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता है क्रिटिकल एंगल का ये रिलेशन है, वो लगाया और उसके बाद हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया ये 42 डिग्री। तो उसके बाद ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, हमने वही लगाया साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि जब रे इधर से आती थी तो साइन आई ऊपर होता था, साइन आर नीचे होता था, लेकिन ये आर ये इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये जो रियर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है और नीचे बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो हमने साइन आर निकालना था, हमारे पास म्यू ए जी दिया हुआ था, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये जो इधर लिखा होता है उसका रिस्पेक्ट टू दिस मीडिया होता है। तो ये 1.5 है, साइन 42 की वैल्यू गिवन है, कैंसिल की है, साइन आर 1 आ गया, 1 साइन 90 होता है, और कि कैंसिल कभी नहीं करना, क्रॉस नहीं कभी करना, गलत हो जाएगा। आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दिया हुआ है इन्होंने, फिगर दी हुई है हमारे पास ऐसी, A ray of light enters a glass slab ABCD, A, B, C and D, ये दिया हुआ है इसने, ऐसे दी हुई है 42 पे, ये O है, और ग्लास का IC दिया हुआ है, IC फॉर ग्लास,
इक्वल्स टू 42 डिग्री। पाथ हमने इसका कंप्लीट करना है। देखिए अब इन्होंने यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। यहाँ पे बोल रहा है क्रिटिकल एंगल 42 और यहाँ पे 42 दे दिया, लेकिन क्रिटिकल एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन नॉर्मल एंड दी इंसिडेंट रे। ये हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने, ये आएगा 48। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको 42 बड़ा ऐसे लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। अब दिस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये आ जाएगा ऐसे, ये भी 48 है। अब ये यहाँ पे गया, यहाँ पे फिर स्ट्राइक करेगी, हमने ये निकालनी है टिल इट अमर्जेस आउट, बाहर, जब तक बाहर नहीं जाती हमने इसको ड्रॉ करना। अब यहाँ पे भी देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पे आ गया, ये 48 बन गया क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होगी ना, तो ये अल्टरनेट एंगल्स है, और ये बन गया हमारे पास 42। 42 का मतलब ये क्रिटिकल एंगल है और ये ऐसे बाहर हो जाएगी। दिस इज़ द एग्जैक्ट डायग्राम। बच्चों ये नहीं आपने करना कि यहाँ पे 42 दिया है तो हमने सीधा ऐसे दिया। 42 इसके साथ एंगल है, हमारा एंगल जो क्रिटिकल होता है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में होता है। तो हमने क्या किया, पहले 48 ये निकाला, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर ये तो पता ही है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये ऐसे आ गई। जब इस तरह टकराएगी तो फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। ये एंगल हमें पता है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल 48 है। फिर ये आया 42, ये एंगल, ये देखिए ये एंगल आया 42, दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल बन गया। तो ये जब जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 बनाएगी तो दिस विल बी द पाथ, दिस विल बी द एमर्जेंट रे। अब आ गया हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, स्टेट 3 एक्शंस दैट इट कैन प्रोड्यूस। ये मैंने लिखा हुआ है पहले ही क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो। ये आंसर 8 है। टोटल जो है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या है, वो प्रिज्म होता है जिसमें उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में एक एंगल 90 हो, बाकी जो दो हो 45 हो। और ये जो एंगल जो होता है ये वाला टोटल रिफ्लेक्टिंग इसलिए कहते हैं, जब इसमें लाइट पड़ती है तो वो उसके बीच में रिफ्लेक्ट हो जाती है, अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसकी एक फिगर मैं बना देता हूँ। उसने ये भी बोला है कि स्टेट 3 एक्शंस दैट इट कैन प्रोड्यूस। इट कैन डिविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, डिविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डिविएशन इन इट्स पाथ। 3 इसके फंक्शंस हैं। ये देखिए, ए प्रिज्म हैविंग एन एंगल 90 डिग्री बिटवीन इट्स 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये देखिए, ये हम इस तरह का एक इस उन्होंने कहा कि एक की फिगर भी बनाओ, जो तो 3 एक्शन करता है उसमें से एक की फिगर बनाओ। ये देखो, इसमें से एक एंगल ये 90 डिग्री है, बाकी 45 होंगे क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, ये देखिए ये 45 आ गया। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल ये कैसे काम करेगा। हमने कहा कि इसके अंदर द इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म बिकॉज द लाइट, ये देखिए इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी सरफेस, इस सरफेस पे ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई है ये लाइट, सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लाइट ऐसे आई और अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगी। ये देखते हैं कैसे सफ़र करेगी। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल बना और ये एंगल निकालते हैं। अब देखिए ये एंगल 90 है तो ये एंगल आएगा 45। अब ये 45 है तो ये वाला एंगल होगा हमारा 45, क्योंकि ग्लास एयर में क्रिटिकल एंगल में इस मीडिया के लिए 42 होता है, ये 45 है। इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो ये लाइट ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे कैसे जाएगी, देखिए ये एंगल 45 कैसे बनेगा। ये 90 है, ये 45 है और ये भी 45 ही बनेगा। तो ये एक इसका हमने शो कर दिया। उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, हमें उन्होंने कहा है कि एक एक्शन इसका ड्रॉ करके बताओ, और हमने वो ड्रॉ करके बता दिया।
व्हाट इज़ द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, उसकी हमने डेफिनेशन लिखी, जिसका एक हैविंग एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन टू, ये देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में 90 डिग्री और बाकी दो 45 के हों, और इसको ये बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसलिए बोलते हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल में किसी भी फेस में नॉर्मल आए तो इट विल सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये यहाँ पे सारी ज्योमेट्री लगती है, ये देखो ऐसे आएगी, ये 90 है, ये सेम इसकी छोटी ट्रायंगल सिमिलर बन गई, ये 45 है तो ऑब्वियसली ये 45 है, टोटल ये नॉर्मल का 90 है तो ये भी 45 होगा। इट इज़ मोर देन ए क्रिटिकल एंगल, देन इट इज़ ऑब्वियस दैट इट विल सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ऐसे आ जाएगी, ये एंगल हम निकाल के भी सकते हैं, ये क्योंकि ये 90 है ये हमारा 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 है तो 90 होगा, ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये है शो विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हाउ ए टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कैन बी यूज टू टर्न ए लाइट थ्रू 90 डिग्री। ये लीजिए, यही है। एंड नेम वन इंस्ट्रूमेंट इन विच सच ए प्रिज्म इज यूज्ड। सच प्रिज्म इज यूज्ड इन केस ऑफ, ये होता है पेरिस्कोप, होता है जो शिप्स में देखने के काम आता है। इसका आंसर है पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप में आता है। ये वैसे मैं बताता हूँ, ये आपके प्रिज्म बने हुए हैं जो केसेस डिफरेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए प्रिज्म, तो वो जो है वो उसमें से ये सारी फिगर्स हैं। ये कहाँ पे काम आता है? पेरिस्कोप में काम आएगा। ये देखिए, ये इसका 9th का ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ये पार्ट्स दिए हुए हैं, देखते हैं क्या नंबर डाला हुआ इन्होंने कोई। हाँ चलो, पेरिस्कोप। इसका दूसरे का आंसर क्या आ गया? पेरिस्कोप। और कुछ पूछा 9th में? ठीक है, ये हो गया 9th क्वेश्चन। 8th और 9th का फिगर सेम आ गई। अब करते हैं 10th, इसको इरेज कर देते हैं। टेंथ है, ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म एज शोन इन फिगर। यही फिगर फिर दोबारा बना दी इन्होंने। ये देखिए, ये फिगर इन्होंने दी हुई है, हमें जो दिया है हम उसी तरह हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 45, दिस इज द 10th क्वेश्चन। ये सी है, ये बी है, ये ई है। ठीक है। What is the angle through which the incident ray deviates and emerges out of the prism? कि किस एंगल पे ये बाहर आएगी? देखिए ये इजी है। एंगल ऑफ डिविएशन ये कितना, कौन सा, व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे डिविएट्स? डिविएट की 90 डिग्री पे। एंगल ऑफ डिविएशन इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये देखो डिविएट की, एंड एमर्जेंस आउट इक्वल्स टू एंगल ऑफ एमर्जेंट। ये भी सेम 90 पे ही बाहर आई। ये तो आ गया हमारा ए का आंसर। अब बी, नेम द इंस्ट्रूमेंट। ये पेरिस्कोप है। ये फिर वही आंसर आ गया इसका, पेरिस्कोप। फिर कह रहा है विच प्रिज्म सरफेस विल बिहेव एज ए मिरर। मिरर, रिफ्लेक्शन मिरर से ये वाला सरफेस है, ये मिरर की तरह एक्ट किया। सरफेस ए बी, यहाँ से
रिफ्लेक्शन हुई, सरफेस AB will act as a mirror. This completes your 10 questions of this exercise.